नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हमारा सीटेट का पेपर हो चुका है, जो हमारा 14 को और 15 दिसंबर में हुआ है पेपर। आई होप आपने इसे अच्छी तरह से दिया होगा। तो आज से हम क्या करते हैं, जो हमारा सीटेट और यूपी टैट और जो हमारा मैथ का पेपर है फर्स्ट और सेकंड, जो हमारा क्या है, लगभग ये हमारा जुलाई के लगभग होगा। यानी कि अगला सीटेट हमारा कब होगा, जुलाई के लगभग होगा ये हमारा। तो आप हमारे साथ इसकी तैयारी अच्छे तरह से कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको मैथ पेपर फर्स्ट और सेकंड के जो हमारे PYQ हैं उन क्वेश्चनों को इन क्लासों में आपको सोल्व कराऊंगी। तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लेना। तो जो हमारा ये सीटेट का पेपर हुआ है, तो इसका रिजल्ट हमारा लगभग जनवरी के लास्ट वीक तक आ जाएगा। तो आप उसे देख लेना। और जो आगे जो हमारे नए बच्चे हैं, वे हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ के क्या है, अच्छी तरह से अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा मैथ का पेपर है जो फर्स्ट और सेकंड है, तो उसमें मैं आपको जो हमारे पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपको सोल्व कराऊंगी। ये हमारे यूपी टैट, हमारा यूटैट, सी टैट, इनके क्या है, सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट क्लास होगी। तो आप इन्हें देख लेना। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज जो हमारे क्वेश्चन हमारे पिछले वर्षों में बने हुए हैं उन्हें हम मैथ के सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमारा पिछले वर्षों में ये बना हुआ है। इसमें क्या है, हमारे 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बतानी है हमें। तो पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, जैसे कि हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग है। जैसे हमारा क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे हम तो 3 गुना 3 बराबर क्या आ जाएगा, ये हमारा 9 आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बतानी है। तो हम देखते हैं हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है हमारी। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे किस वर्ग के लगभग आएगी, इससे नीचे आनी चाहिए ना हमारे 4 अंकों की। तो ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें हम देख लेते हैं, अगर हम 99 का स्क्वायर करें तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अगर हम पहले क्या है 10 का करते हैं, 100 का करते हैं, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा ये। अब देखते हैं हम, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना हमारा। तो हम इससे नीचे की संख्या करेंगे, तो हम 99 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 9801। तो ये क्या है, हमारी ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है हमें, दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 7:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, हमारा 3:7 हो जाए। तो हमारा टोटल कितना है, हमारा ये 30 लीटर है, मिश्रण है, इसमें दूध भी है और पानी भी है। तो जो हमारा अनुपात है वो क्या है, हमारा 7x मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं हम, 3x। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10x। तो यानी कि 10x हमारा किसके बराबर है, ये 30 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें हमारी आ जाएगी ये 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो हम अब देखते हैं, जो ये हमारा अनुपात है उसमें रख लेते हैं। तो 7 गुना 3 करेंगे हम, कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 21। और हमारा 3 गुना 3 करेंगे तो ये कितना जाएगा, 9। यानी कि ये 21 लीटर तो हमारा क्या है, मिल्क है, और 9 लीटर हमारा क्या है, ये वाटर है। अब क्या करेंगे, तो इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात ये हो जाए। तो हम देखते हैं, अब क्या करेंगे हम, 21/9। तो यानी कि हमें क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो पानी मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें हम x इसमें ऐड कर देंगे और अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 3:7 हो जाना चाहिए। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसकी इधर गुना कर देंगे, इसकी इधर गुना कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 27 + 3x बराबर कितना, 147। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3x बराबर ये हमारा 27, इसमें से हमारा क्या है, घट जाएगा इधर जाके। तो हमारा
3 x कितना आ जाएगा हमारा 120, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा 40। तो यही हमारा क्या है 40 लीटर मिलाया जाएगा उसमें पानी। तो हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा क्या है इसमें, यदि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 हो तो उन संख्याओं का योग होगा, ये बताना है हमें। तो हमारी जो क्रमागत संख्या क्या होती है हमारी, ये होती है x प्लस 1 x+2 होती है, ये क्रमागत संख्या होती है। अगर हम सम और विषम की बात करें तो क्या हो जाएगी हमारी, वो जाएगी x+2 x+4 x+6, इस तरह से हो जाएगी। ये हमारे सम के लिए भी है और विषम के लिए भी। तो हमें क्या बताना है, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, x+2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस जो हमारी पहली संख्या है यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हमारा क्या है 84 है। अब इसका होल वर्ग खोल देंगे हम, तो x² प्लस 4 प्लस 4x माइनस के x² बराबर 84, इससे ये हमारा कट जाएगा। तो हमारा 4x बराबर क्या आ जाएगा, ये 84 माइनस के 4, तो 4x बराबर कितना आ गया हमारा 80 आ गया। तो अब हमारा क्या है इसमें, x बराबर कितना आ जाएगा, ये 80/4, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, ये 20 आ गया, यानी कि 20 आ गया। तो हमें क्या बताना है, तो उन संख्याओं का योग बताना है। तो x पहली संख्या हमारी 20 है और दूसरी क्या हो जाएगी हमारी, यानी कि 20 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 20 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 42। तो 42 ही हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या बताना है हमें, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग बताना है। यानी कि जो हमारी प्रथम 35 विषम संख्याओं का क्या बताना है, हमें योग बताना है। तो इसमें हम देखते हैं, तो हमारी पहली देख लेते हैं ये प्रथम 35, यानी कि ये कैसी होगी हमारी विषम संख्या है ना ये हमारी, तो ये हो जाएगी हमारी, तो ये हमारी कैसे है 1 3 5 और कहाँ तक है, ये हमारी 35 तक है। तो ये हमारी क्या है विषम संख्या है। इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला, क्योंकि संख्याओं का योग बताना है ना हमें। तो ये SN बराबर क्या हो जाएगा हमारा n/2 2a प्लस n माइनस के 1 × d। इस बार फॉर्मूले से करेंगे हम। तो n का मान क्या है हमारा, इसमें n का मान हमारा 35 है और हमारा a का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो a का मान क्या है हमारा 1 है और हमारा d का मान क्या हो जाएगा, यानी कि इनका अंतर, तो 3 में से हमारा एक चले जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये हमारे मान है जो हम इसमें रख लेते हैं। तो n का मान हमारा कितना है 35/2, फिर क्या है 2 × 1 प्लस 35 माइनस के 1 × क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ये हमारा। अब इसे हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 35/2 ये कितना आ जाएगा 2 प्लस हमारा कितना आ जाएगा ये 34, इसकी गुना करेंगे हम 2 के साथ तो 68 आ जाएगा। अब ये हमारा क्या है 35/2 गुना हमारा 70 हो जाएगा। इससे हम इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 35, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1225, इसकी मल्टीप्लाई करके। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा, ये हमारा SN आ गया, यानी कि संख्याओं का योग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो 603 × 1/3 बराबर क्या है हमारा 67 गुना, यानी कितना प्रतिशत है, तो उसे x मान लेते हैं, बटे हमारा 100। तो ये इससे कट जाएगा, कितना जाएगा 201। फिर हम क्या करेंगे, इसकी गुना इधर कर लेंगे इस वाले की, तो 2
01 गुना 100/67 बराबर x हो जाएगा। तो इससे हम इसे काटेंगे तो कितने बार चल जाएगा, 3। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 300। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक वर्ग दिया हुआ है। तो हमें जो ये छायांकित भाग है ये बताना है हमें। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक वर्ग दिया हुआ है और इसमें हमारे ये क्या है, 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो इनका यानी इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और हम इन तीनों का क्षेत्रफल त्रिभुज का निकाल के क्या कर देंगे, इसमें से जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारा कहाँ का जाएगा, ये छायांकित भाग का जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा, तो ये 20 है, ये 20 है, ये भी हमारी 20 है, 10 + 10 दे रखी है। तो हमारा हो जाएगा ये वर्ग का क्षेत्रफल 2 यानी कि भुजा का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कितना, 400। अब हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं, इस पहले वाले का, सेकंड का और थर्ड का। तो पहले का क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/2 गुना 10 × 10, 10 गुना 10, फिर हमारा 2 का, तो 1/2 गुना ये कितना है हमें, 10 गुना 20। अब देख रहे हैं हमारा जो ये है हमारा यही इसका है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसे हम अगर दो की गुना कर लेते हैं क्योंकि वही हमारा ये है। तो हमने 2 की गुना कर ली तो ये कितना आ गया हमारा, तो देखते हैं, ये कट जाएगा हमारा, ये कितना जाएगा 50, ये कितना जाएगा हमारा 10, तो ये हमारा 200 हो जाएगा। फिर हमारा कितना जाएगा, ये 250। अब इस वाले में से हम ये घटा लेंगे तो हमारा छायांकित भाग का जाएगा। तो 400 में से हम क्या करेंगे, 250 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा 150 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें से ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें हमें क्या बताना है, तो इसमें हमें बताना है 225 तथा 550 के बीच में कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से तीनों से पूर्ण से क्या है, विभाजित है, ये बताना है हमें। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका कितना हो जाएगा, 2, 5, हमारा ये कितना हो जाएगा 3, फिर 2 से करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 1, 5, 3, फिर 3 से करेंगे 1, 5, 1, फिर 5 से करेंगे तो ये 1, 1 आ जाएगा। तो हमारा एक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 60। इसका एलसीएम हमारा 60 आ गया है। अब देखते हैं कि हमें क्या है, 225 तथा 550 के बीच में कितनी संख्या है 4 से। तो अब हम इसके मल्टीपल देख लेते हैं। तो इसके 60 के मल्टीपल क्या हो गए हमारे, हम 4 से देख लेते हैं। 4 से हम 60 को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 240। फिर हमारा कितना आ जाएगा, ये 5 से करेंगे तो हमारा ये 300, फिर 6 से करेंगे 360, फिर 7 से 420 और फिर हमारा 480, फिर हमारा क्या है 540। तो हमें यानी कि 550 के बीच में लेनी थी। तो ये संख्याएं आई हैं हमारी। तो कितनी संख्याएं हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 संख्याएं हमारी क्या है, ये हमारी इन संख्याओं से 4, 5, 6 से क्या है, पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें नेक्स्ट संख्या है हमारे ना, ये हमारा अगला क्या है, क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या है, यदि √5 + 3√x हो तो x का हमें क्या बताना है, इसमें मान बताना है, ये बराबर है। यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं, √5 3 √x = 3। तो इस वाले को हम इधर ले जाएंगे, इसका ये जो हमारा अंडर है, तो ये क्या आ जाएगा 5 + 3 यानी कि क्यूब x बराबर हमारा ये हो जाएगा हमारा, ये इधर चल जाएगा यानी कि 9। तो 5 ये हो जाएगा हमारा 9। तो 3 यानी कि क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा
ये हमारा आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इस पे क्यू लगा देंगे इस पे, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 4q। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 गुना 4 गुना 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 64। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, निम्न में से क्या कौन सा क्रम हमारा क्या है इसमें सही है। तो सही बताना है हमें कौन सा क्रम है हमारा। तो समकोण हमारा कितने का होता है, यानी कि समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण हमारा कितना होता है, वो हमारा 90 से 180। फिर हमारा ऋजु कोण कितना होता है हमारा, वो 180 से बड़ा होता है। फिर प्रतिकोण कितना होता है, वो हमारा 180 से भी बड़ा होता है। तो इसमें हमारा जो आएगा हमारा सही, तो सबसे छोटा कौन सा है, पहले अधिक कोण है, फिर उससे बड़ा हमारा ऋजु कोण है, फिर सबसे बड़ा कौन सा है, प्रतिवर्ती कोण। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है, एक खेत में कुछ मुर्गियां तथा बकरियां है। सबके सिरों का योग इतना दे रखा है तथा पैरों का योग इतना है। तो खेत में मुर्गियों की संख्या बतानी है हमें। तो हम मुर्गियों को n से, n हमारी क्या है मुर्गियां है, यानी कि इसे x मान लेते हैं। और बकरी यानी कि गोट हमारी क्या है, हमारी y मान लेते हैं। तो इसमें हमारी जो क्या है सिरों का योग, यानी कि सिर तो एक ही होंगे, तो सिरों का योग हमारा कितना हो जाएगा 77 है। तो x प्लस y बराबर हमारा कितना है 77 है। फिर हमारा क्या है इसमें, तो सिर तो हमारे ये हो गए, तो फिर हमें क्या बताना था, पैरों का योग। तो हमारे जो n होती है उनके पैर तो हमारे 2 होते हैं, और जो हमारे गोट होती है यानी कि बकरियां होती है, उनके पैर हमारे कितने होते हैं 4 होते हैं। तो ये कैसे हो जाएगी हमारी 2x प्लस 4y बराबर कितना योग दे रखा है, ये दे रखा है। तो अब हमें इन्हें सोल्व करना है। तो अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4x, फिर हमारा ये 4y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 308। अब क्या करेंगे, हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2x बराबर ये कितना आ जाएगा हमारा -60। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2x बराबर हमारा 60, यानी कि x बराबर हमारा 30। तो यही यानी कि इसमें क्या मुर्गियों की संख्या ही बतानी थी हमें। तो x हमारा क्या है मुर्गियां है, तो ये हमारी x का मान आ गया है इसमें हमारा 30। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं जो हमारे यूपी टैट, यूके टैट और सी टैट के, तो जो हमारे पिछले वर्षों में बने हुए हैं मैथ के पेपर फर्स्ट और सेकंड के। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।